अभी अभी मैंने ये भी सुना, हमने कोई वीडियो देखी थी या पता नहीं मैंने कोई वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा 3-4 जो वर्ल्ड लीडर हैं, मतलब वर्ल्ड लीडर और नामी गिरामी शख्सियत दुनिया में 3 से 4, उसमें मोदी जी का भी जिक्र आ रहा था। और एक पॉप हैं कोई मेरे ख्याल में क्रिश्चियन वगैरह, नहीं मैंने नहीं देखी। इस तरह से 2 से 3 लोग हैं जिन्हें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंडियन नेवी। से स्टार्ट करते हैं। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbhar has been chartered by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors provides impetus to defense production. Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies. IDEX innovation ecosystem supports advanced research and development. Every platform since 2014 has seen increased Atmanirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder. What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant, that played a decisive role in 1971, she will be the 4th aircraft carrier to fly the White Ensign. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Cochin Shipyard Limited, we now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier. Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India. Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs, 100 MSMEs and 500 ancillary industries. Above all,
Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel at CSL and indirect employment for 13,000 towards plowback effect to the Indian economy. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles. 630, engage! जी जनाब, तो इसकी हमने एक बहुत ही इससे पहले एक वीडियो देखी थी विक्रांत खान सर की, जिन्होंने बड़ी डिटेल से बताया था, बड़ा बहुत डिटेल से बताया था। और सबसे 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 बड़ी बात इसकी मेड इन इंडिया। इससे पहले इन्होंने जब बनाया था तो मेरे ख्याल में वो कोलैबोरेशन थी जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी ली और फिर उसके बाद अच्छा मैंने ये प्योरली उन्होंने खुद बनाया, मेक इन इंडिया। हाँ, और खान सर ने मेरे ख्याल में ये भी बताया था कि जो वॉर हुई हैं पाकिस्तान की, बल्कि 71 की वॉर में बहुत ज़्यादा इन्होंने कमाल दिखाया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनका हाथ है वॉर जीतने में, और मतलब है कि जब भी जाके मतलब है कि इसकी वजह से बड़ी कामयाबियाँ हुई थी। अच्छा, इसके लिए प्लेस बहुत ज़्यादा चाहिए, जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। ये छोटी मोटी जगह पे वॉरशिप नहीं रखा जा सकता, जाहिर है ना। मैं देख रही थी क्योंकि बहुत दूर से दिखाया जा रहा था, बहुत करीब से नहीं दिखाया जा रहा था। उसमें खान सर की वीडियो में तो फिर भी हमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई थी जिससे हमें आइडिया हुआ था ये बहुत, एक तो बहुत हेवी होते, दूसरा बहुत बड़े होते हैं, बड़े रकबे पर होते हैं। तो ये हर कंट्री बना पाए, हर छोटा मोटा कंट्री बना पाए, ऐसे ही कह सकते हैं, मुमकिन नहीं। बिल्कुल, इसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बड़े इसलिए भी होते हैं, जाहिर सी बात है, पूरे जहाज़ को एक रनवे लेना होता है, जब जाके वो हवा में उड़ेगा चॉपर्स वगैरह तो उसे और एक और भी चीज़ बताई थी, एक सजेशन थी मेरे ख्याल में खान सर की, कि कुछ जजीरे होते हैं, कोई समंदर के बीच में ही कोई ज़मीन होती है, तो वहाँ पर भी बंदा इस तरह का स्टेशन बना सकता है। वो कॉस्ट भी कम आएगी और ज़्यादातर वो इफ़ेक्ट भी कम होगा। अगर इसको कोई एक आध मिसाइल लग जाता है तो इसके चांसेस होते हैं कि इसको पूरे को आग लग जाएगी, ये पूरा तबाह हो सकता है। तो ज़मीन के टुकड़े में अगर बनाया जाता है एक रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ्टी भी हो जाता है, कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसको आप मूव भी कर सकते हो, आप इसको कहीं से कहीं ले जा सकते हो, बहुत करीब ले जा सकते हो। और डिटेक्शन के हवाले से भी बताया कि काफ़ी दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी दुश्मन है, कोई भी ऐसी चीज़ है। तो बहुत डिटेल में वीडियो थी, थोड़ा हम रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं चीज़ों, क्योंकि उस वीडियो को देखे हुए टाइम हो गया। तो फाइनली ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल, और हवाले कर दिया गया। अच्छा, ये नेवी के हवाले से मोदी जी भी अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि अपनी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो बर्री हो, ज़मीनी हो या बहरी हो, उनको मजबूत करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस तरीके के अगर वेपन्स हैं या इस तरीके से के वॉरशिप्स हैं, जो भी है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करें, तो अगर वो आपके पास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप फैसिलिटेट होगे, तो आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होगे डे बाई डे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर वॉर जो होती हैं वो इस तरह के मतलब है कि समंदरी ज़्यादा हो रही है, कि उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है आबादी इतनी है और आबादी बॉर्डर तक है। पहले एक होता था ना कि बहुत, जब से आबादी बढ़ रही है ना, तो आबादी मतलब है कि हर जगह ही लोग हैं, तो समंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आबादी नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर वॉर इस तरह छेड़ दी जाती है कि नुकसान ज़्यादा कम हो। जितना आबादी में वॉर होगी तो उतना ही आबादी को नुकसान होता है। तो इस वाला मामला। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी समंदर के करीब होती है पोर्ट। अगर किसी कंट्री ने, अगर किसी दूसरे दुश्मन कंट्री ने आपकी पोर्ट को तबाह कर दिया, तो आपको पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कहीं से आपको हथियार आने हैं, कहीं से आपको आपके मुल्क में अगर मसले मसाइल हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं, और ख़ुराक आनी है, किसी ने आपको सपोर्ट करना है, और आपकी मेन बंदरगाही अगर कट जाए, टूट जाए, तबाह हो जाए, जो हुआ भी है पिछली दफ़ा जो 71 में, तो उससे फिर आपको और ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें ओवरऑल, तो जैसे 1961 में भी उन्होंने बताया कि विक्रांत था, फिर वो 1997 तक, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं जहाँ तक पढ़ पाई हूँ,
तो वो था। उसके बाद विक्रमादित्य का भी जिक्र आया। अच्छा, मिसाइल के हवाले से ब्रह्मोस बहुत जाना माना मिसाइल है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे इंडिया और बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया। देखिए जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो आप इन चीज़ों को मजबूत कर पाते हो। चीज़ों को मुझे नहीं लगता छोटा मोटा बजट जाता होगा इन पे अच्छा खासा अमाउंट जाता होगा इन चीज़ों को बनाने में। मिसाइल हो गया, वॉरशिप हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख में बनकर तैयार नहीं इसके। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, देखिए इंडिया की इकोनॉमी तो मजबूत है बिल्कुल, और इंडिया इन चीज़ों पे एक्सपेंस कर भी रहा है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी भी है इस पे लगाते हैं, इस पे अच्छा खासा लगता है और इसमें मैं समझता हूँ कि मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ी जाती अपनी तरफ से। बिल्कुल ऐसे कि अपनी तरफ से कि यार चलो ठीक है, हमारे पास बजट कम है, हमारे 60% मैंने सुना है, 60% ठीक है ना, ऐसे ही कुछ है। नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास बजट कम है, का पता नहीं कितना परसेंट है, अच्छा खासा है आपके पास जो भी बजट है जितना भी है, लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी आर्मी है या हमारी नेवी है या हमारी मतलब है कि एयरफोर्स है, इस पर कहीं पर भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्यों? आपका मुकाबला पूरी दुनिया से है, आपका मुकाबला। और फिर दूसरी चीज़ ये, अच्छा, इन चीज़ों के मामलात में, वेपन्स के मामलात में या इन चीज़ों को लेकर फिर पैसा नहीं देखा जाता होगा, एक्सपेंसिव है या चीपेस्ट है वो नहीं देखा जाता होगा। मेरा जहाँ तक मानना है फिर लगा दिया जाता होगा, जबकि आपने कई वीडियोस में कहा भी है कि हम अमान रहे, सुकून रहे, जो भी ग्रजेस हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी टेंशन्स हैं, अगर वो ना हो तो ये इतने बड़े बड़े जो बजट जाते हैं इन चीज़ों पे वो बच्चे, वो आवाम के उसमें जाए, आवाम की खुशहाली हो, आवाम के मायार ज़िंदगी बेहतर हो और एक आम आदमी का भी लाइफ स्टाइल बेहतर हो। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, बल्कि यहाँ से नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ से नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। एक मैं तो कहता हूँ एक मतलब हर कंट्री चाहता होगा कि यार ऐसा हो कि पूरी दुनिया से वॉर का मामला ख़त्म हो जाए। एक ऐसा कोई अभी मैंने ये भी हमने कोई वीडियो देखी थी या पता नहीं मैंने कोई वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा 3-4 जो वर्ल्ड लीडर हैं, मतलब वर्ल्ड लीडर और नामी गिरामी शख्सियत दुनिया में 3 से 4, उसमें मोदी जी का भी जिक्र आ रहा था और एक पॉप हैं कोई मेरे ख्याल में क्रिश्चियन वगैरह, इस तरह से 2 से 3 लोग हैं जिन्हें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आप ही 4-5 जो देश हैं बड़े जहाँ पे मसले मसाइल हैं, जैसे रशिया वाला मामला है, तो एक 3 लोग यानी दुनिया के पावरफुल लोग, वो 3 लोग इन 4-5 देशों के पास जाके सिर्फ ये कह दें 3-4 साल के लिए वॉर का नाम ना लें। सही, बिल्कुल जो हालात चल रहे हैं दुनिया जा रही है नीचे, तो उस वजह से अगर बेशक आप अगर किसी से आपके मामला आते हैं, ठीक है, जो भी है, कम से कम 3 साल 4 साल मुआहदे कर लें ना, हम आप इस सेक्टर में कोई टेंशन, तो उसमें इनका नाम लिया जा रहा था मोदी जी का, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में एक असर। हाँ, मैं समझ गई थी, तो समझा नहीं चाह रहा तुम्हें तो मैं सोच रही थी वो भी समझ ही जाए, वो भी समझ, आधे-अधूरे में चले नहीं वो आपसे ज़्यादा समझदार। तो ये है कि इनका जो असर है, इनकी जो आगे लाइन पे तो पहले ही असर बोलते थे, इनका जो एक इन्फ्लुएंस है, उनका जो असर है, क्यूट लगते हैं इंग्लिश बोलते, उनका जो असर है, उनका जो एक पूरी दुनिया में एक नाम है, तो उस वजह से इनका भी नाम है। तो अच्छा, बड़ी बात है ये अपने आप में बड़ी बात है, मोस्ट पावरफुल दुनिया में, बिल्कुल दुनिया में ऑफ द वर्ल्ड मोदी जी आते हैं। अच्छा, जिनकी सुनी भी जाए, मतलब एक तो पावरफुल है, ठीक है, अपने आप में नहीं अपने घर में ही पावरफुल है, बस ऐसा भी नहीं है, बाकायदा